नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। क्या आपने कभी सोचा कि जिस लाल ग्रह यानी कि मंगल तक पहुंचने में इंसानों के पसीने छूट जाते हैं, जहां जाने में सालों का वक्त लगता है, वहां अब आप पलक झपकते ही पहुंच सकते हैं। जी हां, वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक ऐसा गुप्त शॉर्टकट रास्ता ढूंढ निकाला है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। अब लाल ग्रह दूर नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष की सुपरफास्ट एक्सप्रेस का रास्ता साफ हो चुका है और उसी रास्ते के जरिए अब क्रांति होने जा रही है तमाम सारी चीज़ों के बीच। समझिए.com में आज इसी मुद्दे को गंभीरता से हम समझाएंगे। सोचिए, जाना भी, रहना भी और वापस आना भी, सब कुछ मात्र 135 दिनों में। आज हम आपको सिर्फ विज्ञान के नए चमत्कार की इनसाइड स्टोरी नहीं बताएंगे, बल्कि मंगल ग्रह के निर्माण से लेकर उसके खौफनाक रहस्य और प्राचीन मिथकों का विश्लेषण भी करेंगे। मंगल ग्रह के रहस्य वाकई हैरान करने वाले, इसलिए समझिए.com में चर्चा आज इसी पर करेंगे। तमाम सारी चीज़ों को भी बताएंगे और बताएंगे कि आखिर खबर है क्या। इसको अब आपको मैं विस्तार से समझाता हूं। दरअसल अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में एक ऐसा पन्ना जुड़ गया है जिसने इंसानी बस्तियों को मंगल पर बसाने के सपने को पंख दे दिए। खगोल वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में तैरते क्षुद्र ग्रहों यानी कि एस्टेरॉइड्स के कक्षीय डेटा का गहराई से अध्ययन करके एक जादुई रास्ता निकाल लिया है। इस क्रांतिकारी रास्ते की खोज ब्राजील के मशहूर खगोल शास्त्री मार्सेलो डी अलिवेरा सूजा ने की है। उन्होंने एस्टेरॉइड 2001 CA21 के ऑर्बिटल पाथ का बारीकी से विश्लेषण करके इस शॉर्टकट का पता लगाया। पारंपरिक तौर पर पृथ्वी के मंगल तक पहुंचा एक तरफा ये सफर तय करने में ही अंतरिक्ष यानों को 7 से 10 महीने का समय लग जाता था। लेकिन आज के इस नए रूट की बदौलत अंतरिक्ष यान महज 33 दिनों के भीतर पृथ्वी से उड़कर मंगल की धरती को छू लेगा। ये पूरा मिशन राउंड ट्रिप मॉडल पर आधारित होगा, जिसमें जाना, रुकना और आना सब कुछ बेहद कम समय में होगा। इस नए यात्रा कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को केवल 153 डेज यानी कि 153 दिन, लगभग 5 महीने अंतरिक्ष में बिताने होंगे। इस अद्भुत यात्रा में 33 दिनों का सफर जाने का, 30 दिनों का वहां ठहराव होगा और मंगल की कक्षा में 90 दिनों की वापसी की यात्रा भी शामिल होगी। विज्ञान की एक पत्रिका है, बहुत फेमस मैगजीन है, एस्ट्रोनॉटिका में प्रकाशित शोध भविष्य के स्पेस मिशन के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। वैज्ञानिक इस मार्ग का उपयोग करने के लिए साल 2027, 2029 और 2031 की लॉन्च विंडो की तैयारी में पूरी ताकत से जुट गए हैं। और अगर बहुत ज़्यादा दिन नहीं हो या बहुत ज़्यादा समय नहीं लगे तो बहुत जल्द आपको एक अच्छी खबर मिल सकती है मंगल के पर्यटन की। जी हाँ, कौन है असल में ये वैज्ञानिक? कौन है? मार्सेलो डी अलिवेरा सूजा ब्राजील के अत्यंत प्रतिष्ठित खगोल शास्त्री हैं। दुनिया भर में ये मशहूर हैं और एस्टेरॉइड के ऑर्बिटल डेटा रिसर्च के बड़े वैज्ञानिक ब्राजील की टॉप यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, स्पेस रिसर्च विंग से जुड़े हुए हैं और ग्रहों के बीच कम समय में यात्रा पर ये काम कर रहे हैं। सालों में इनको लेकर ये शोध कर रहे हैं और एस्टेरॉइड 2001 CA21 के गुप्त मार्ग को, उस रास्ते को उन्होंने ढूंढ लिया है जिसको किसी को इसके बारे में पता नहीं था। इस शोध से दुनिया अब हैरान रह गई है। स्पेस फ्लाइट डायनेमिक्स में मिला ग्लोबल सम्मान अनेक नए शोध को मिला है और ग्लोबल सम्मान इनको मिला है। इंसानी बस्तियों को मंगल पर बसाने के जो सपने अभी तक हो रहे थे, अब ये माना जा रहा है कि सपने जल्द पूरे होंगे और इसी मिशन पर ये काम भी कर रहे थे। खोज का वैज्ञानिक प्रमाण क्या है, आप ये सोच रहे होंगे। असल में बड़े स्पेस साइंटिस्ट ने गणितीय गणनाओं को सही पाया है।
उन्होंने कहा यह बिल्कुल ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानकों पर यह परखा गया। दुनिया के वैज्ञानिकों ने इसे एकदम सही मान लिया है। शॉर्टकट का जो रास्ता है, अब वो पारंपरिक जो ईंधन और समय लगता था उसमें बहुत ज़्यादा बचत होगी, क्योंकि जब आप अंतरिक्ष में जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ईंधन लगता है, समय बहुत ज़्यादा लगता है। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो आपका मिशन बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन जब दोनों ही बच जाएं और बड़ी मात्रा में बच जाएं, बहुत समय आपके पास बच जाए, आपका ईंधन बहुत बच जाए, तो आप सोचिए कि आपके मिशन की स्थिति क्या हो गई। इस महाबचत एस्टेरॉयड के ग्रेविटेशनल असिस्ट का प्रमाण, सरल भाषा में कहें कि गुरुत्वाकर्षण बल का मिला जो प्रमाण है वो पुख्ता प्रमाण है। नासा यूरोपीय स्पेस एजेंसी के डेटाबेस से ये मैच कक्षीय रास्ता अब आ चुका है। इसके साथ साथ एस्ट्रोफिजिक्स ने इस थ्योरी पर अपनी सहमति भी जता दी। अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में जो खोज है, खोज को पूरी तरह से एक टर्निंग पॉइंट माना गया है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष विज्ञान में ये जो खोज है, जो रास्ते का खोज है, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ और ये आने वाले समय में जितने भी एस्ट्रोनॉट अब अंतरिक्ष में जाएंगे उनके लिए वाकई एक मील का पत्थर होगा। एस्टेरॉयड्स 2001 और CA-21 का जो रास्ता है, एक खास एस्टेरॉयड है। पृथ्वी और मंगल की जो कक्षा है उनके बीच में ये घूमता है। इसके विशेष ऑर्बिट पाथ है। खगोलविदों ने सुपर कंप्यूटर से विश्लेषण किया है। यह एस्टेरॉयड फ्लोटिंग ब्रिज का भी काम करेगा। इसके साथ साथ यान को इस एस्टेरॉयड के रास्ते पर डाला जाएगा। उसकी जो तेज गति है, उस तेज गति का फायदा उठाया जाएगा जो तेज गति से यह घूमता है। अंतरिक्ष यान को जो मिलेगा वो सीधे मंगल की दिशा मिलेगी और मंगल की दिशा को ये पार करेगा। इसके सटीक कोणीय झुकाव से ये दिशा मिल जाएगी। अध्ययन उसका किया गया है। ये जो रास्ता है, उस रास्ते से सफर करने पर चमत्कार जैसे उपाय भी दिखाई देंगे। चूंकि अंतरिक्ष का सबसे डरावना और सबसे लंबा रास्ता माना जाता है, तो वो खत्म होगा और इसी अनोखे ऑर्बिट की बदौलत आपकी जो यात्रा है वो शॉर्टकट में तब्दील हो जाएगी। एक तरफा यात्रा हो जाएगी। महज 33 दिनों में ये यात्रा सिमट जाएगी, वो खत्म हो जाएगी और आप वहां पर पहुंच जाएंगे। आप वहां पहुंचकर शोध कर सकते हैं, नई नई जानकारियां ले सकते हैं। आपके पास समय है, आपके पास ईंधन है। आप सोचिए कितनी सटीक ये खोज हुई है। अब सबसे बड़ी बात है एक्टा एक्स्ट्रोनॉटिका, ये जो मैगजीन है, स्पेस साइंस की दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित फेमस मैगजीन है। पीयर रिव्यूड अंतरराष्ट्रीय पत्रिका की मान्यता है। इस मैगजीन में जो शोध है वो शोध छपने पर काफी महत्व माना जाता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट तभी इस शोध को छापते हैं, इस रिसर्च को छापते हैं जब वो पता कर लेते हैं कि ये 100% प्रमाणिक है और जांची गई है। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ये शोध सबसे कारगर होने जा रहा है। रेडिएशन के खतरों को बचाने में भी कारगर होगा। कम समय में अंतरिक्ष में आप पहुंच जाएंगे, वहां पर समय बिता सकते हैं, उसमें कोई असर नहीं होगा, यानी कि इंसानी शरीर पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। भविष्य में डीप स्पेस ह्यूमन मिशन के लिए ये अहम होगा और वैज्ञानिक सूजा की इस रिपोर्ट को बेहद अहम माना जा रहा है। मंगल मिशन का जो बजट है वो घट जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जो नया फॉर्मूला है, इस रिसर्च पेपर के पब्लिश होते ही पूरी खलबली मच गई है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों में खलबली मच गई है। ऐसे तमाम अंतरिक्ष वैज्ञानी इस रिसर्च को देखकर हतप्रभ हो गए हैं, आश्चर्यचकित हो गए हैं। अब आगामी लॉन्च विंडो की जो महातैयारी है, वो तैयारी क्या है? 2027 या 29 या फिर 2031 सबसे अहम साल माना जा रहा है। पृथ्वी और मंगल आने वाले हैं एक दूसरे के बेहद करीब और इन तीनों सालों में खुलेगा लाल ग्रह का सबसे सटीक द्वार। स्पेस एजेंसियां इन तीन लॉन्च विंडो के लिए पूरी तरह से तैयारी में जुट गई हैं। अंतरिक्ष यानों के प्रोफेशनल जो सिस्टम है उसको रीडिज़ाइन कर लिया गया है। खोज के इस शॉर्टकट के हिसाब से इसे रीडिज़ाइन किया जा रहा है। मिशन लॉन्च करने पर जितने भी जो ग्रह हैं उनकी पोजीशन आपको पता चल जाएगी। सबसे ज़्यादा आपको मदद मिलने वाली है और कम समय की विंडो होने के कारण वैज्ञानिकों की पूरी ताकत इसमें लग गई है। सबसे तेज मिशन मंगल मिशन इसी दशक में अब लॉन्च होने की उम्मीद की जा रही है।
लोगों को पता ही नहीं है कि वैज्ञानिक दुनिया में क्या क्या खोजने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर देखें, लोग हिंदू मुस्लिम बिजली पानी सड़क से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, लेकिन दूसरी दुनिया के दूसरे ग्रह में पहुंचकर क्या क्या खोजने की कोशिश की जा रही है। हम ये चर्चा करते हैं, इस रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं कि दूसरे ग्रह के तमाम जीव, जिन्हें एलियन कहते हैं, क्या वो पृथ्वी पर आए थे, पृथ्वी पर आने वाले हैं। अरे जनाब, ये भी तो देखिए कि हम दूसरे ग्रहों में जा रहे हैं और दूसरे ग्रह में पहुंचने के लिए, वहां पर बस्तियां बसाने के लिए, वहां के टूरिज्म के लिए कितना प्रयास किया जा रहा है। तो ये मान लीजिए कि हम अगर जा रहे हैं गैलेक्सी में, तो वो भी आ रहे हैं हमारे यहाँ, बस पता नहीं चल पा रहा, जैसे उन्हें पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि अब तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। अब क्या है, 153 दिनों का जो राउंड ट्रिप मॉडल है वो है क्या? जाना, रुकना और फिर वापस आना। ऐसा लग रहा है कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं। सब कुछ मात्र 153 दिनों के भीतर फिक्स है, ये तय है। धरती से उड़ान के बाद 33 दिनों में आप मंगल में एंट्री कर जाएंगे। मंगल ग्रह की जो कक्षा है, उस कक्षा में वैज्ञानिकों को 30 दिन बिताना है। वहां वैज्ञानिक रहेंगे, रिसर्च करेंगे, वहां पर सैंपल कलेक्ट करेंगे, ढूंढने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई हम यहाँ पर कॉलोनी काट सकते हैं, हम यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस डेवलप कर सकते हैं। सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद फिर शुरू होगी 90 दिनों की वापसी की यात्रा, क्योंकि आपको वहां से वापस भी आना है। जो पारंपरिक मिशन है, उन पारंपरिक मिशनों की तरह अब आपको इंतजार नहीं करना है लंबे समय तक, वो खत्म हो गया है इस रास्ते के बाद। अब अंतरिक्ष यात्रियों को वहाँ सालों तक इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पहले तो सालों तक वहाँ रहा जाता था। ये मॉडल पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है, इस बात की भी जानकारी दी गई है। अंतरिक्ष यात्री हैं वो मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, ये भी कहा जा रहा है। स्पेस एक्सप्रेस से उनकी घर वापसी की राह भी आसान हो जाएगी। इस मॉडल से बेहद आसान और सुरक्षित वापसी होगी। सामान्य तौर पर अगर आप देखें तो लोग कह रहे हैं कि भाई इतना लंबा रास्ता इतना छोटा कैसे हो जाएगा। एक सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप किसी उदाहरण के तौर पर दिल्ली से आप रायपुर जा रहे हैं और वहां की जो दूरी है वो करीब 1.5 घंटे या 1 घंटे, 1.5 घंटे या पौने 2 घंटे की दूरी है, लेकिन जब टेल विंड आपको मिल जाती है, हवा अगर विमान की दिशा में जा रही है तो वो आपकी दूरी आधी रह जाती है, क्योंकि जो हवा चलने वाली होती है वो आपके विमान को सपोर्ट करती है। जिस विमान में आप चल रहे हैं, जिस एयरक्राफ्ट में चल रहे हैं, और वो हवा आपको तेजी से धकेलती है, तो विमान तो चल रहा है, अगर टेल विंड अगर आपको मिल गई तो वो और तेजी से ले जाती है और आप तय समय में आधा घंटे पहले पहुंच सकते हैं। ठीक ऐसा ही रास्ता खोजने की कोशिश इन वैज्ञानिक महोदय ने की है कि आप अपने यान को वहां पर ले जाइए, उस ऑर्बिट में ले जाइए, और वहां से आपका यान अचानक से घूम के वहां पहुंच जाएगा। आपको कम समय मिलेगा, वो सपोर्ट मिल जाएगा, उसकी जो दूरी है उसमें मदद मिल जाएगी। ये भी खोज है। आप वहां गए नहीं हैं, लेकिन आपने यहां गणितीय गणना की और उसमें आपने रास्ता खोज लिया। तो मंगल ग्रह पर जो पहुंचने के बारे में वो जो खबर है जो मैं आपको बता रहा था, ये ऐसी ही खबर है। अंतरिक्ष रिएक्टर 1 मिशन की एक काल्पनिक तस्वीर को मैं आपको दिखा रहा हूं, आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसका उद्देश्य मंगल ग्रह पर पहला परमाणु ऊर्जा से चलने वाला अंतरिक्ष यान भेजना था। आपको यह भी बता दूं कि जो अंतरिक्ष रिएक्टर है 1 मिशन परमाणु ऊर्जा से मंगल का सफर किया। दरअसल अंतरिक्ष विज्ञान की जो दुनिया है, उस दुनिया में अब एक और नया बेहद क्रांतिकारी अध्याय अब जुड़ने जा रहा है, जो कि जिसकी कल्पना ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। इस महामिशन का मुख्य उद्देश्य जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सपना जो मंगल ग्रह पर पहला परमाणु ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर पावर से चलने वाला अंतरिक्ष यान भेजना है, जिसकी तैयारी चल रही है। पारंपरिक सोलर पैनल या फिर केमिकल फ्यूल की तुलना में परमाणु ऊर्जा से चलने वाला यह यान अंतरिक्ष की गहराइयों में असीमित शक्ति के साथ दौड़ने में भी सक्षम होगा। इस परमाणु रिएक्टर की बदौलत अंतरिक्ष यान को इतनी जबरदस्त रफ्तार मिलेगी कि मंगल तक का सफर बेहद और छोटा और आसान हो सकता है। इस न्यूक्लियर रिएक्टर यान को न सिर्फ आगे बढ़ने के लिए लगातार थ्रस्ट देगा, बल्कि मंगल की बंजर सतह पर उतरने के बाद वहां इंसानी बस्तियों के लिए बिजली का एक मुख्य स्रोत भी बनेगा।
ये मिशन अंतरिक्ष यात्रियों को खतरनाक ब्रह्मांडीय जो रेडिएशन होते हैं उनसे भी बचाएगा, क्योंकि कम समय में यात्रा पूरी हो रही है तो रेडिएशन का जो खतरा बहुत ज़्यादा होता है वो बेहद कम हो जाएगा। इस तकनीकी चमत्कार को हकीकत में बदलने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी और परमाणु वैज्ञानिक रात दिन एक कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। और मैंने एक तस्वीर भी आपको बता दी उसी परमाणु यान की। लाल ग्रह, लाल ग्रह पर आकाशीय बिजली का तांडव आपने हमेशा देखा होगा, महसूस किया होगा। बहुत सारी तस्वीरें अगर आप इंटरनेट पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। धरती की तरह जोरदार तरंगें यहां पर कड़कती हैं और उनमें बहुत भयंकर बिजली निकलती है। धूल के भयानक चक्रवात भी यहां पर आते हैं। तूफान से जो बिजली धूल के कणों से आपस में जो रगड़ होती है उससे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बिना पानी के बादलों के सिर्फ धूल के गुबार के बीच बिजली उत्पन्न होती है, जो नए कंपोनेंट बनाने में भी अपनी भूमिका को निभाती है। वायुमंडल के रसायनों को बदलने में इसकी भूमिका होती है। और भविष्य के जो मानव मिशन हैं उन मिशनों के लिए एक बड़ी चुनौती ये बिजली है। नासा के वैज्ञानिकों ने इस डरावने रूप को दुनिया को दिखाया है। ये जो आपके टीवी स्क्रीन पर चमकती हुई बिजली दिख रही है यही वो बिजली है और ये बड़ी खतरनाक होती है। अगर ये आपके मिशन के बीच में आ जाए तो आपका जो यान है वो चंद सेकंड में खत्म हो जाएगा, जलकर स्वाहा हो जाएगा। अब इससे कैसे बचा जाए उसका वैज्ञानिक तरकीब लगा रहे हैं, क्योंकि ये तमाम सारी धूल का गुबार होता है, उससे बिजली, बहुत सारे वैज्ञानिक इसकी चीज़ें हैं। लेकिन मंगल ग्रह का जो निर्माण है वो बड़ा अजीबोगरीब है, उसको भी समझने की ज़रूरत है। दरअसल हमारे सौर मंडल में जन्म के शुरुआती दौर में, यानी कि लगभग करीब मान लीजिए 4.5 अरब साल के आसपास की बात होगी, 4.5 अरब साल पहले मंगल ग्रह का निर्माण हुआ था। सूर्य के चारों तरफ चक्कर ये लगा रहे जो धूल, गैस और चट्टानों के आपस में टकराने और जुड़ने से यह ग्रह वजूद में आया। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार मंगल ने अपनी बाहरी परत यानी कि क्रस्ट को बहुत ही तेजी से मात्र कुछ मिलियन वर्षों में विकसित कर लिया। सूर्य से दूरी के क्रम में ये चौथा ग्रह है जो आकार में बुध के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। शुरुआती दौर में मंगल ग्रह का निर्माण ठीक हमारी पृथ्वी की तरह ही एक गर्म और सक्रिय ग्रह के तौर पर हुआ था और इसके कोर यानी कि केंद्र में भारी भारी मेटल धातुएं जैसे लोहा, निकल जमा हो गए थे, जिसने इसके गुरुत्वाकर्षण को आकार दिया। निर्माण के वक्त मंगल के पास एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र भी था पृथ्वी की तरह, जो समय के साथ धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। ग्रह की सतह पर भारी मात्रा में आयरन यानी कि लोहा मौजूद था, जिसने इसके भविष्य के रंग के तौर पर काम किया। वायुमंडल के रसायन और ऑक्सीजन के साथ जब इस लोहे का रिएक्शन हुआ तो पूरी तरह से आयरन ऑक्साइड की परत इसके ऊपर चढ़ गई और आयरन ऑक्साइड और कुछ बल्कि लोहे का जो जंग लग जाती है वो जंग लगने जैसी है, और जिसने अगर उसका रंग भी आप देखें तो ठीक वैसा ही आपको दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है ये पूरा ग्रह। और आज इसी अनोखे निर्माण के इतिहास के कारण अंतरिक्ष में ये हमें एक चमकते हुए लाल अंगारे की तरह दिखाई देता है। मंगल ग्रह, जिसे लाल ग्रह के तौर पर भी जाना जाता है। असल में मंगल ग्रह अपने भीतर ऐसे खौफनाक और अकल्पनीय रहस्यों को समेटे हुए है। अब तक इसकी बहुत खोज नहीं हुई है, लोगों ने बहुत विस्तार से इसको नहीं जान पाया है, जो इंसानी सोच से बहुत परे है। यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य क्या है जानते हैं आप? यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य है ओलंपस मांस, जो पूरे सौर मंडल का सबसे विशाल और सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। पूरे सौर मंडल की बात कर रहा हूं मैं। ये पर्वत इतना डरावना है और ऊंचा है कि इसकी ऊंचाई हमारे माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ज्यादा है। मंगल का वायुमंडल बेहद पतला है, जिसमें 95% से ज्यादा सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है। यहाँ का मौसम इंसानों के लिए जानलेवा है। यहाँ का औसत तापमान हमेशा 0 से नीचे लगभग 60 डिग्री सेल्सियस रहता है। वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा रहस्यमयी दावा यह है कि अरबों साल पहले यहाँ पानी की विशाल नदियाँ और समुंदर बहा करते थे।
नासा के परसेवरेंस और क्यूरोसिटी जैसे आधुनिक रोवर आज भी मंगल की मिट्टी में प्राचीन जीवन के सुराग तलाश रहे हैं। रहस्य ये भी है कि आखिर मंगल का चुंबकीय क्षेत्र कैसे नष्ट हुआ, उसका सारा का सारा पानी अंतरिक्ष में कहाँ गायब हो गया, समुद्रों जैसा पानी कहाँ चला गया, किसी को नहीं पता। मंगल का एक दिन, जिसे वैज्ञानिक सोल कहते हैं, वो 24 घंटे और 37 मिनट का होता है, जो पृथ्वी के बिल्कुल बराबर है। यहाँ अक्सर आने वाले भयानक धूल भरे तूफान पूरे ग्रह को अपनी चपेट में ले लेते हैं। नासा के माविन स्पेसक्राफ्ट जैसे मिशनों ने इसके ऊपर वायुमंडली के रहस्य को खोलकर विज्ञान जगत को चौंका दिया है। उसी लाल ग्रह, उसी मंगल की खोज की बात हम कर रहे हैं। असल में साल 1997 में नासा के ऐतिहासिक पाथफाउंडर मिशन के तहत ये भेजे गए। कौन? सोजनर रोवर ने मंगल पर एक बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल किया। इस नन्हे से 6 पहियों वाले रोवर ने मंगल की सतह पर रॉक गार्डन नामक एक बेहद प्राचीन और विशाल बाढ़ के मैदान का अन्वेषण यानी कि रिसर्च किया, खोज की। इस रॉक गार्डन इलाके में चारों तरफ अजीबोगरीब आकार की विशाल चट्टान और पर्वत बिखरे हुए थे, जो किसी बगीचे की तरह दिखाई देते थे। सोजनर रोवर ने इन चट्टानों की रासायनिक जांच करके यह साबित किया कि ये पत्थर किसी मामूली हवा से नहीं, बल्कि अरबों साल पहले आई भयानक बाढ़ के पानी में बहकर यहां पर पहुंचे हुए थे। इस खोज ने विज्ञान जगत को पहला पुख्ता सबूत दिया कि मंगल कभी पूरी तरह से सूखा था नहीं, बल्कि यहां पानी का भयंकर सैलाब आया। सोजनर ने इस प्राचीन बाढ़ के मैदान में सैकड़ों हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें और डेटा सीधे पृथ्वी पर मौजूद नासा के कंट्रोल रूम में भेजे। 1997 की इस ऐतिहासिक खोज ने ही भविष्य की क्यूरोसिटी और परसेवरेंस जैसे बड़े रोवर्स के लिए मंगल पर पानी और जीवन खोजने का रास्ता पूरी तरह से साफ किया। तमाम सारी बातों के बीच अब सबसे खास बात क्या है? अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में भारत ने वो कर दिखाया जिसे देखकर नासा और दुनिया के अमीर देश भी दंग रह गए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने साल 2013 में अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचकर एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। भारत से पहले अमेरिका, रूस और यूरोपीय स्पेस एजेंसी कोई भी अपने प्रयासों से मंगल तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सके थे। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस पूरे मिशन को मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि MOM का नाम दिया, जिसने अंतरिक्ष में तिरंगा लहराया। भारत के इस चमत्कार की सबसे बड़ी और खास बात यह थी कि यह पूरी दुनिया का अब तक का सबसे सस्ता और किफायती मंगल मिशन था। इसरो ने इस पूरे महामिशन को महज 450 करोड़ रुपए के बजट में पूरा कर लिया, जो हॉलीवुड की एक साइंस फिक्शन फिल्म के बजट के बराबर है। आजकल तो फिल्मों का बजट भी इससे ज्यादा होता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने इस मिशन के ग्रेविटेशनल असिस्ट तकनीक का ऐसा बेजोड़ इस्तेमाल किया कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का फायदा उठाकर कम ईंधन में ही मंगल की तरफ यह यान बढ़ गया। मंगलयान ने मंगल की कक्षा में कदम रखते ही लाल ग्रह की ऐसी अद्भुत, सजीव और हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भेजी जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को चौंका दिया। आपके टीवी स्क्रीन पर भी इस मिशन का मुख्य उद्देश्य मंगल के पतले वायुमंडल के मीथेन गैस की मौजूदगी का पता लगाना और वहां पर जीवन की संभावनाओं को गहराई से टटोलना। यह यान सिर्फ 6 महीने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन भारतीय तकनीक की मजबूती देखिए कि इसने अंतरिक्ष में लगातार कई सालों तक सफलता से काम किया। इस ऐतिहासिक और चमत्कारी सफलता ने पूरी दुनिया के सामने भारत की धाक जमा दी और यह साबित कर दिया कि भारत अंतरिक्ष विज्ञान का नया सुपर पावर है। अब पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं, क्योंकि विज्ञान के साथ साथ आपको भारत की या दुनिया की संस्कृति के बारे में भी जानना होगा। दरअसल प्राचीन काल से ही जब इंसानों ने आसमान में एक लाल चमकते तारे को देखा, तभी से मिथकों का दौर शुरू हुआ और रोमन पौराणिक कथाओं में मंगल के लाल रंग को खून और आक्रामकता का प्रतीक बताया। यही वजह है कि रोम के लोगों ने इस ग्रह का नाम अपने देवता के नाम पर मार्स के रखा।
ग्रीक यानी कि यूनानी सभ्यताओं में भी इस मंगल ग्रह को युद्ध और तबाही के देवता एरिस से जोड़कर देखा जाता है। प्राचीन मिस्र के खगोल शास्त्री इसे हेर देशेर कहते हैं, जिसका सीधा और सरल अनुवाद होता है लाल रंग की वस्तु। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में मंगल को लेकर एक बेहद और अद्भुत पावन कथा प्रचलित है। चीन की प्राचीन संस्कृति में भी मंगल को अग्नि तारे के तौर पर माना जाता है, जिसे आपदाओं का संकेत माना जाता है। दुनिया की हर प्राचीन सभ्यता ने इस ग्रह के लाल रंग को किसी न किसी दैवीय या फिर विनाशकारी शक्ति के साथ जोड़ा। विज्ञान के आने से पहले तक मंगल ग्रह को लेकर पूरी दुनिया में खौफ, श्रद्धा और कौतूहल के तौर पर देखा गया। और अगर ज्योतिषीय जनगणना में देखें तो इस ग्रह की अपनी भी कई सारी बातें हैं, कथाएं हैं और किंवदंतियां हैं। दरअसल भारतीय सनातन परंपरा और वैदिक संस्कृति में मंगल ग्रह को सिर्फ एक आकाशीय पिंड नहीं बल्कि एक जीवंत देव और भूमिपुत्र के तौर पर देखा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंगल देव की उत्पत्ति भगवान शिव के अत्यंत उग्र तांडव और उनके ललाट से गिरी पसीने की एक बूंद के तौर पर हुआ है। जब शिव जी के पसीने से यह दिव्य बूंद माता पृथ्वी पर गिरी तो उससे एक अत्यंत तेजस्वी लाल आभा वाले बालक का जन्म हुआ, जिसे मंगल का नाम दिया गया। चूंकि इनका पालन पोषण और जन्म धरती मां की गोद में हुआ, इसलिए इन्हें भौम यानी कि भूमिपुत्र के तौर पर भी देखा जाता है। भारतीय ग्रंथों ने इन्हें नवग्रहों का सेनापति और युद्ध का अधिपति देवता स्वीकार किया, जो दुष्टों का तो दमन करते हैं। उज्जैन नगरी को मंगल देव की जन्मस्थली भी कहा जाता है। यहां आज भी विश्व प्रसिद्ध मंगलनाथ का मंदिर है। भारतीय ज्योतिष और खगोल विज्ञान में मंगल को अदम्य साहस, शारीरिक ऊर्जा, पराक्रम और रक्त का स्वामी माना जाता है। मान्यता है कि हनुमान जी की आराधना करने से मंगल देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हनुमान जी भी शौर्य और सेवा का साक्षात प्रतीक हैं। ऋग्वेद से लेकर स्कंद पुराण तक में मंगल देव के स्वरूप, उनके 4 हाथ, त्रिशूल, गदा और धारण करने के साथ उनके वाहन मेष यानी कि भेड़ का विस्तृत वर्णन किया गया है। भारतीय संस्कृति में मंगल शब्द का अर्थ ही कल्याण या शुभ होता है, जो जीवन के अमंगल और विघ्नों को दूर करने वाला होता है। विवाह के समय कुंडली में मंगल की स्थिति को देखा जाता है। भारतीय समाज में आज भी बेहद अनिवार्य परंपरा का हिस्सा होता है। विज्ञान के लिए जो ग्रह आज एक चुनौती है, भारतीय मनीषी ने हजारों साल पहले ही उनके आध्यात्मिक और भौतिक प्रभाव को समझ लिया था, और जब इन प्रभावों को समझा तो मंगल की कहानी को जाना। अब ज्योतिषीय गणना क्या कहती है, इसे समझने की जरूरत है। मंगल ग्रह पर ज्योतिषीय दृष्टि भी समझ लेते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को नवग्रहों का सेनापति और सबसे शक्तिशाली ग्रह माना गया है। ज्योतिष दृष्टिकोण के अनुसार मंगल ग्रह इंसानी जीवन के ऊर्जा, साहस, पराक्रम और शौर्य का कारण है। ये ग्रह भूमि, भवन निर्माण और भाई बहन के रिश्तों पर अपनी सीधी कमान रखता है। कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत होने पर इंसान निडर, आत्मविश्वासी और सेना के साथ साथ पुलिस के उच्च पद को भी प्राप्त करता है। इसके विपरीत यदि कुंडली में मंगल कमजोर या दूषित होता है तो व्यक्ति क्रोधी, हिंसक और दुर्घटनाओं का शिकार होता है। ज्योतिष में मंगल से बनने वाला मांगलिक दोष विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए बेहद संवेदनशील या फिर बुरा माना जाता है। जब कुंडली के पहले, चौथे, 7वें और 8वें या 12वें भाव में मंगल बैठता है तो मांगलिक योग बनता है। लाल रंग से जुड़े इस उग्र ग्रह के नकारात्मक प्रभावों को शांत करने के लिए विशेष उपाय भी बताए जाते हैं। मंगलवार का व्रत कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए और हनुमान चालीसा के साथ साथ उनकी पूजा करिए तो शुभ माना जाता है। अब इससे बचने का प्रभाव भी है। रत्नों के तौर पर मूंगा रत्न धारण करना, लाल वस्तुओं का या मसूर की दाल, तांबे का दान, ये तमाम तरह के पंडित लोग जो होते हैं वो उपाय बताते हैं। लेकिन विज्ञान के लिए जो ग्रह है वो ज्योतिष शास्त्र में भी इंसान के भाग्य को बदलने में महानायक की भूमिका बताता है और हमेशा इस तरह की बातें करता है। लेकिन जाते जाते हम यही कहना चाहते हैं कि विज्ञान आज ब्रह्मांड के रहस्यों को खासकर तमाम उन रहस्यों को खगाल कर बहुत सारे संकेत भी देता है। और अब लाल ग्रह यानी कि मंगल ग्रह तक पहुंचने का अगर शॉर्टकट मिल गया है तो आप सोचिए कि ये बात इंसान के लिए और कितनी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि बाहरी अंतरिक्ष में तो नए रास्ते तलाशे जा रहे हैं। क्या उन्होंने खुद भी भीतर जाने का कोई लंबा रास्ता कभी तय किया? हम लाल ग्रह की बंजर मिट्टी में जीवन के सुराग ढूंढने के लिए अरबों रुपए बहा रहे हैं, पर जो हरी भरी धरती है,
जीवन हमें मुफ्त में मिला है, उसे हम खुद अपने हाथों से बंजर कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मंगल पर जीवन ढूंढते ढूंढते हम खुद पृथ्वी पर जीवन जीने का सलीका ही भूल जाएं। फिलहाल समझिए .com में इतना ही। बाकी खबरों के लिए चलते रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।